पुलिस का खुलासा, पत्नी की आपत्ति और फिर वायरल हो गया आरोपी का वीडियो। आरोपी ने कबूला क्यों भाड़े के शूटरों से करवाई पत्रकार की हत्या। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद हुए खुलासे और उस पर मृतक पत्रकार की पत्नी द्वारा उठाए गए सवालों के बाद आखिरकार आरोपी बाबा शिवानंद उर्फ विकास राठौर पुत्र केशवराम निवासी ग्राम आहाता कप्तान हबीबपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर हाल पता कार्यदेव बाबा मंदिर ग्राम कचूरा थाना मोहली सीतापुर का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उसने स्वयं कबूल किया है कि उसने किस तरह खुद को समाज में अपमानित होने से बचने के लिए पत्रकार की भाड़े के शूटरों से हत्या करवाई है। बाबा ने बताया है कि पत्रकार ने उसका एक शिष्य के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हुए वीडियो बना लिया था, जिस कारण वह उसे आए दिन ब्लैकमेल भी करने लगा था। बता दें कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की बीती 8 मार्च को हेमपुर ओवरब्रिज पर गोलियों से भूनकर की गई निर्मम हत्या का 34 दिन बाद गुरुवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया, जिसमें उन्होंने मोहली के कार्यदेव बाबा मंदिर के सह पुजारी शिवानंद उर्फ विकास राठौर द्वारा अपने सहयोगियों निर्मल सिंह व असलम गाजी को 4 लाख की सुपारी देकर भाड़े के शूटरों से 3 लाख में हत्या करवाने की बात बताई गई। हत्या का कारण विकास राठौर द्वारा अपने शिष्य से अप्राकृतिक संबंधों की जानकारी पत्रकार को लग जाना बताया गया। आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि पत्रकार राघवेंद्र के पास विकास राठौर का वीडियो भी था, इसलिए विकास ने खुद को समाज में अपमानित होने से बचने के लिए वारदात को अंजाम दे डाला। उधर खुलासे के बाद मृतक पत्रकार की पत्नी ने एसपी के खुलासे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। पीड़िता का कहना है कि पुलिस घटना में शामिल सफेद पोशों को बचाने के लिए इस तरह का खुलासा कर रही है, क्योंकि पहले उनके पति को भी बाबा के कृत्यों में शामिल होना बताया गया था। अब फिर नया मोड़ आ गया है। इसके अलावा भी कई तरह के मोड़ खुलासे को दिए गए हैं, लेकिन असल हकीकत को छुपा दिया गया, जिसके बाद आरोपी बाबा कबूलनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है, जिसमें आरोपी विकास राठौर ने कबूल किया है कि उसने पूरी घटना को किस तरह से अंजाम दिलवाकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। बाबा शिवानंद की बाइट सुनिए। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशवराम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेव मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान मैं बीच में 2-2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर पे बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने के कारण रोज़ मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फ़ोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको ज़बरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए कुछ चीज़ जोड़ कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें दोनों। उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम संभवतः रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काटरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था। वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी थी। गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई और फिर उससे हम एक दिन रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फ़ोन के माध्यम से। किससे फ़ोन किए? सर, यात्रियों और राहगीरों के द्वारा मतलब फ़ोन जो है सर नंबर था, उसको हमने कॉल किया, उसे मिलने के लिए हमने बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं पता, याद नहीं है सर, हमने फाड़ के फेंक भी दिया। आगे बताओ, फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपए दिए और वाजपेयी जी की फ़ोटो अपने फ़ोन के द्वारा उसके फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा का विवरण बताया, कब कहाँ जाते, कैसे क्या रहते हैं। और उसके बाद उसने हमको समय दे दिया कि 1-2 महीने में काम जो रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है।
थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया जाए। ये कौन बताता है कि फायर करके मार दिया गया है? अमित मिश्रा, जो कि खारी पाकर के रहने वाले। फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था एक मित्र के साथ, और कुछ कपड़े उसको खरीदवाने थे। कपड़े खरीदवा के उसको सर उसके साथ सीतापुर रेस्टोरेंट होटल में रुके। 8 तारीख से पहले नहीं प्रयास किए उसको मारने का? सर उसने हमें समय दिया था 1-2 महीने, हमने बीच में संपर्क नहीं किया।